हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों। आप सभी को जीएस मैं समझी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसके झा सर का समान विज्ञान का बुक। और दोस्तों, ये आपके बुक जो हैं ये आपके खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो है क्लास जो है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं एसके झा सर का समान विज्ञान का बुक को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का दोस्तों आपका जो है टॉपिक जो है रहने वाला है मात्रक एवं बीमा के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज की हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मात्रक एवं बीमा के बारे में। और दोस्तों, इस चैप्टर से खास करके आपके रेलवे के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मात्रक एवं बीमा के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों आप लोग का जो है पहला जो है टॉपिक रहेगा भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वे गुण होता है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपके संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल, ये सभी का है, ये सभी आपके जो है भौतिक का है राशियाँ हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि मात्रक यानी यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन दोस्तों? तो पहला आपका है संख्यात्मक मान और दूसरा आपका है मात्रक है। यानी दोस्तों, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार की राशि की आवश्यकता होती है। कौन कौन? तो पहला आपका है संख्यात्मक मान और दूसरा आपका है मात्रक। दोस्तों दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में है 2 kg कोई भी चावल है तो आपके दो का है दोस्तों, दो जो है यह का है तो यह जो है एक के संख्यात्मक का है मान है। और केजी का है तो केजी का है तो आपका जो है केजी का है तो यह एक का है मात्रक है। का है दोस्तों, केजी का है एक मात्रक है और दो का है एक संख्यात्मक मान है। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे मानक या मात्रक के पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, मानक या पद्धति कितने हैं? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन है दोस्तों, मानक पद्धति कितने हैं? तो आपका आंसर 3 को है। कौन कौन है? तो पहला आपका है सीजीएस पद्धति और दूसरा कौन है? तो दूसरा है आपका एपीएस पद्धति और तीसरा कौन सा है? तो एमकेएस पद्धति। यानी दोस्तों, किसी भी दोस्तों भौतिक जो है राशियों को व्यक्त करने के लिए 3 जो है पद्धति की आवश्यकता होती है। कौन कौन? तो पहला आपका है सीजीएस पद्धति और दूसरा आपका है एपीएस पद्धति और तीसरा आपका है एमकेएस पद्धति। दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे सीजीएस पद्धति क्या होता है। तो दोस्तों, सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। और दोस्तों, जो सेंटीमीटर जो है ये आपकी लंबाई जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है ग्राम और ग्राम जो है यह द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस का मतलब क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सेकंड और सेकंड जो है यह समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, तो सीजीएस पद्धति को किस नाम से और जाना जाता है? तो दोस्तों, सीजीएस पद्धति को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति। यानी दोस्तों, सीजीएस पद्धति को हम इसे फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक्स पद्धति के नाम से
जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि एफपीएस पत्ती क्या है। दोस्तों एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फुट, और फुट जो है यह लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एफ का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है पाउंड, और पाउंड जो है यह द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड जो है यह समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि एफपीएस पत्ती को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग के याद रखना है कि एफपीएस पत्ती को इसे बिट्रिक्स पत्ती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे एमकेएस पत्ती का है। दोस्तों एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है मीटर, और मीटर जो है यह लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है किलोग्राम, और किलोग्राम जो है यह द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड जो है यह समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग के एक रेलवे के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन था कि एम के इस पत्ती को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग के याद रखना है इसे मिट्रिस पत्ती के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, एम के एस पत्ती को इसे मिट्रिक पत्ती के नाम से जाना जाता है। और जो आपके ये क्वेश्चन जो है ये आपके रेलवे के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पत्ती यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पत्ती क्या होती है। दोस्तों सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पत्ती को मान्यता मिली थी। यानी तो एसआई पत्ती का है। दोस्तों एसआई पत्ती का मतलब क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो क्या होता है, तो सन 1971 ईस्वी में फ्रांस का कहाँ है, तो पेरिस है, वहीं पर एक दोस्तों माप तोल विभाग के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, और उसी अधिवेशन में एसआई पत्ती को मान्यता मिला था। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसआई पत्ती क्या होता है। तो दोस्तों एसआई पत्ती को दो भागों में से बांटा गया है। क्या दोस्तों, एसआई जो मात्रक हैं यानी पत्ती जो है इसे दो भागों में इसे बांटा गया है। पहला दोस्तों आपका है आधारी मात्रक है, और दूसरा दोस्तों आपका है पूरक मात्रक। दोस्तों आधारी मात्रक को इसे मूल मात्रक भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, आधारी मात्रक को इसे मूल मात्रक के नाम से जाता है। दोस्तों कभी कभी दोस्तों एग्जाम में मूल मात्र न देकर कभी कभी आधारी मात्रक भी कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक कितने हैं। दोस्तों जो है मूल मात्रक कितने हैं, तो आपका आंसर 7 है। का दोस्तों मूल मात्रक कितने हैं, तो आपका जो है आंसर होगा 7 होता है। पूरक मात्रक कितना है, तो आप लोग का आंसर होगा इसकी संख्या 2 है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मूल मात्रक जो है 7 कौन कौन सी हैं, उसकी संकेत का है, उसकी बीमा क्या होता है। दोस्तों आधारी मात्रक को क्या कहते हैं, इसे मूल मात्रक के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, आधारी मात्रक को इसे मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 7 होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि मूल मात्रक जो है 7 कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों पहला आप लोग का है लंबाई। दोस्तों लंबाई का है ये आपके मूल मात्रक है, यानी आधारी का है मात्रक है। दोस्तों लंबाई का मात्रक का होता है, तो आप लोग का जो है आंसर होगा मीटर होता है। इसका संकेत का होता है, तो स्मॉल एम होता है, और इसकी बीमा का होता है, तो कैपिटल एल होता है। यानी तो लंबाई का है, तो लंबाई जो है यह है कि यह आधारी मात्रक है, यानी मूल मात्रक है। इसकी मात्रक का है तो मीटर होता है, इसका संकेत का है तो स्मॉल एम होता है, और इसका बीमा का होता है तो कैपिटल एल होता है। दोस्तों दूसरा आप लोग का जो है मूल मात्रक कौन है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रक का है, तो
किलोग्राम है, इसका संकेत का है केजी है, इसका बीमा का है तो कैपिटल एम होता है। तीसरा आप लोग का जो है मूल मात्र कौन सा है, तो समय है। समय का मात्र का है तो सेकंड होता है, इसका संकेत का है तो स्मॉल एस होता है, इसका बीमा का है तो इसका बीमा जो है कैपिटल टी होता है। दोस्तों आप लोग का जो है चौथा आप लोग का मात्र कौन है, ये आपका है तापमान है। तो तापमान का मात्र का है तो ये होता है केल्विन होता है, और इसका संकेत का है के है, और इसका बीमा भी के होता है। कैपिटल इसका के जो है बीमा है किसका, तापमान का। दोस्तों पांचवा आपका है मूल मात्र कौन है, धारा है। तो धारा यानी धारा का मात्र का है तो आप लोग का आंसर होगा एम्पियर होता है, इसका संकेत का है तो कैपिटल ए होता है, और इसका बीमा का है तो कैपिटल ए ही होता है। दोस्तों आप लोग का जो है छवा मात्र कौन है, तो आपका है ज्योति तीव्रता। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्र का है तो आप लोग का जो है आंसर केंडला होता है, इसका संकेत का है तो सी डी होता है, और इसका बीमा का है कैपिटल सी होता है। और दोस्तों आप लोग का जो है लास्ट जो है कौन सा मात्रक है, ये आपका है पदार्थ की मात्रा। दोस्तों पदार्थ की मात्रा की दोस्तों पदार्थ की मात्रा का मात्रा का है तो आप लोग का आंसर होगा मोल होता है, इसका संकेत का है तो MOL होता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है छात्र जो है कन्फ्यूज होते हैं कि पदार्थ की मात्रा जो है मात्रा का है तो MOL ही होता है, लेकिन इसका संकेत का होता है तो MOL होता है, और इसका बीमा का होता है तो ये आपका कैपिटल N होता है। और ये आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा का बीमा का होता है तो आप लोग का आंसर होगा कैपिटल N होता है। दोस्तों ये तो आपका जो है 7 वो मूल मात्रक यानी आधारी मात्रक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पूरक मात्रक जो है दो कौन कौन सी हैं। दोस्तों पहला आप लोग का है समतल कोण। दोस्तों समतल कोण का मात्र का है तो ये होता है रेडियम, और इसका संकेत का होता है तो RAD होता है। और दोस्तों आप लोग का जो है दूसरा कोण है ये आपका है ठोस कोण। और दोस्तों ठोस कोण को इसे घन कोण के नाम से जाना जाता है, इसे घन कोण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मात्रक का है तो इसका मात्रक है अस्टेरेडियन है, और इसका संकेत का है तो SR होता है। दोस्तों ये तो आपका जो है दो का है, ये पूरक का है मात्रक है। कौन कौन है, समतल कोण और ठोस कोण का है, ये दो जो है यह पूरक का है मात्रक है। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो है मोस्ट जो है वीवी पॉइंट कर रहे हैं कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक सापेक्षिक राशि नहीं है, तो आप लोग का आंसर कौन हो जाएगा, समय। समय का है दोस्तों, समय जो है यह एक का है, यह जो है एक आपेक्षिक का है राशि है, का है यह आपेक्षिक राशि है, यह जो है सापेक्षिक राशि नहीं है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक का। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। दोस्तों वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। का दोस्तों वे मात्रक जो आधारी मात्रक यानी मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक जितने भी हैं ये सारे को हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं। उसका दोस्तों सूत्र का है, उसका बीमा का है, उसका संकेत का है। और यहाँ से तो आपके जो है एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज तक कहीं दोस्तों अगर आप लोग इस पर नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।